प्रदेश कांग्रेस ने नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बीजेपी से वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर षड्यंत्र पूर्वक बड़े स्तर पर फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री विश्वास सारंग ने षड्यंत्र कर हजारों की संख्या में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि नरेला में 17 वार्ड में निर्वाचन अधिकारी मनोज वर्मा के साथ मिलीभगत कर अपने निवास पर इस सूची को अंतिम रूप दिया है। निर्वाचन विभाग ने विशेष रूप से नरेला विधानसभा क्षेत्र को टारगेट करते हुए व्यवस्थापक स्तर पर चिन्हित बीएलओ की पद स्थापना करते हुए आगामी चुनाव को प्रभावित करने का बीड़ा उठाया है। मनोज सिंह ने कुछ मकानों का उदाहरण देते हुए कहा कि छोटे छोटे मकानों में 20 से लेकर 150 मतदाताओं के नाम दर्ज है, जहां मुश्किल से 4 से 6 लोग ही निवास कर सकते हैं। वहीं सूची में एक एक मकान में 40 से 50 अलग अलग जाति समाज के लोगों को दर्शाया है। वहीं कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को इन विषमताओं और षड्यंत्र से अवगत कराते हुए एक जांच कमेटी का गठन कर निर्वाचन से जुड़ी वर्तमान अधिकारियों को तत्काल जिले से बाहर करने की मांग की है। वहीं 3 वर्ष से अधिक समय से नरेला विधानसभा और भोपाल जिले में जमा अधिकारियों की सूची भी आयोग को सौंपी जाएगी। और इसके पीछे मंशा सिर्फ एक है कि हम मतदान को प्रभावित करने के लिए एक जाति विशेष, एक समाज विशेष के लोगों को किनारे रखना चाहते हैं, उन पर अनैतिक दबाव बनाना चाहते हैं। हम अभी से इसको हम चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम ये अपनी बात निर्वाचन आयोग तक, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए आपसे हम आज रूबरू हो रहे हैं। हमारी एक प्रेस विज्ञप्ति है, उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो आपके पास पहुंच रहे हैं। कोई अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो उसके लिए हम लोग हाजिर हैं। 2022 में एक ऐसी स्थिति बनी नगर निगम चुनाव के आसपास कि 328 मतदान केंद्रों पर लगभग 120 अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे। आनन फानन उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर सारंग जी के चहेतों को नियुक्ति दी गई। हम लोगों ने, हमें याद है, 21 नवंबर को और फिर 2 दिसंबर को जाकर के मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की थी और फिर काफ़ी लोगों की वापसी हुई, लेकिन पूरे के पूरे लोगों को वापस नहीं किया जा सका। नरेला विधानसभा में हम लोगों ने लगभग 120 मतदान केंद्रों का जमीनी परीक्षण किया। जमीन स्तर पर हम लोगों ने मतदान केंद्रों का भ्रमण किया, मतदाता सूची का अवलोकन किया, दोनों का मिलान किया, तो कुछ बहुत रोचक किस्से, रोचक जानकारी और हतप्रभ कर देने वाली जानकारी हम लोगों के संज्ञान में आई, वो जो आपके माध्यम। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस की मतदाता सूची के सह प्रभारी संजय जी आपसे किसी बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे। निवेदन करता हूँ आदरणीय महेंद्र सिंह जी। आदरणीय पत्रकार साथियों, आज की जो पत्रकार वार्ता है वो एक ऐसे मुद्दे पर है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार शिकायतें करती आ रही है। लगातार यह बताते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूचियों में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां कर रहे हैं, हेरफेर कर रहे हैं, अपने लोगों को नियुक्त करके मनमाने तरीके से वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और इस कदर फर्जीवाड़ा मचा हुआ है जिसके उदाहरण आज आप सारे लोगों के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। और फर्जीवाड़ा इतना ज्यादा है कि उसके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता हो तो वो भी हम लोग प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर से जनता का जो विश्वास उठ चुका है, अब वो उसकी पूर्ति मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हैं। आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है इस विषय में। नरेला विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विश्वास सारंग जी ने अपने लोगों को उसमें नाम जोड़े हैं, जिन लोगों को फर्जीवाड़ा करके नाम जुड़वाए गए हैं, उस सबका खुलासा आज आप सब लोगों के सामने होगा। और कोई यकीन नहीं कर सकता है कि इतनी खुली आंखों से धूल झोंकी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा। हर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में यही हाल है, फर्जीवाड़ा इस कदर है। आपको हम कुछ सूचियां सामने देंगे। एक मकान है जिसमें 256 वोटर हैं, एक 20 बाय 50 का मकान है जिसमें 25 वोटर हैं, 50 वोटर हैं, 54 वोटर हैं और उनकी जातियां 25-25 जातियों के लोग एक ही मकान में रह रहे हैं। जिस मकान में यदि उनको तरीके से सुलाया भी जाए तो वो सो भी नहीं सकते उस मकान में। वहां पर इतने वोटरों को जोड़ दिया गया है और ये पूरा फर्जीवाड़ा जानबूझकर सोची समझी साजिश का नतीजा है। और आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी के नेतृत्व में नरेला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसका सर्वे किया, उनके फोटो लिए, उन लोगों से मिले और ये पूरी सूची आज आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे कि एक बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ यहाँ पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव को इस फर्जीवाड़े से जीतना चाहती है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इस खुलासे के लिए आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। पार्टी यदि इस फर्जीवाड़े को सुधारा नहीं गया, हम इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगे और यदि नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय के भी शरण लेंगे। इस संबंध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान जी इसका विस्तृत वर्णन आप लोगों के सामने करें। धन्यवाद। हमारे बड़े भाई महेंद्र भाई ने कहा कि मतदाता सूची में बहुत बड़ा है, फिर उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक घर में 5 लोग हैं तो वहाँ अपनी केवल नाम वोटर लिस्ट से लाया। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि फर्जी नाम जोड़ने के साथ साथ ओरिजिनल नाम काटना भी बड़ा घोटाला होता है। वहाँ लोग अपने परिवार में 2 लोगों के वोट मिल रहे हैं, 3 के नहीं मिल रहे। मतदाता सूची में एक ही घर के 5 लोगों में 5 बूथों पे नाम है। अब आदमी इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कहाँ डालना है। इस तरीके के घोटाले नरेला में मैं समझता हूँ। भाई साहब, ये नरेला से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इसको बारीकी से जो अपने निर्वाचन की टीम में पड़े और आने वाला टाइम जो लास्ट है उसका सूची का नवंबर का इलेक्शन है, इसलिए इसको पहले कर दिया है तो बेहतर है। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों ने बात ध्यान से सुनी, लेकिन हमारी बात ऊपर तक पूरी जाना चाहिए। होता क्या है, उसमें सेंसर हो जाती है, कुछ बात का ध्यान रखिएगा।